Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. So Assalamualaikum all viewers. So today we are going to discuss a very important topic, that is plan geometry. तो हमारा जैसा कि आपसे वादा था जीएसटी के लिए सीरीज़ का, वो कंटिन्यू हमारे पास लगातार चलती जा रही है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट वाज अ प्लेन ज्योमेट्री. सो हर टॉपिक में, हर लेक्चर में, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, सभी लेक्चर्स में हम वन बाय वन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं और हर चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. चाहे उनकी सिंपल कोई डेफिनेशन होगी, डेफिनेशंस हम आप तक पहुंचा रहे हैं. जो उनके रूल्स हैं, लाज हैं, उनके फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं A to Z. इसके अलावा भी देखिए, इन द एंड आपके लिए मैं होमवर्क के 10 क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास जो सेगमेंट है, दैट वाज एन होमवर्क सेगमेंट, तो वो भी रख रहा हूँ ताकि आपको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ. प्लेन ज्योमेट्री है क्या? ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री आखिर कहते हैं किसे. तो डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो प्लेन ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ फ्लैट शेप्स. अब देखिए, फ्लैट शेप्स की स्टडी है. अच्छा, फ्लैट शेप से आप याद रखिएगा, फ्लैट शेप हमारे पास कौन सी होती है? जो 2 डायमेंशनल होती है. ठीक है, हमारे पास 2 डायमेंशनल जो हमारे पास शेप्स हैं. आपके पास देखिए, जो ज्योमेट्री में देखिए डिफरेंट टाइप्स के शेप है. जैसे हमारे पास हम कहते हैं 2 डायमेंशन हमारे पास देखिए शेप्स हैं, 3 डायमेंशन हमारे पास शेप्स है. फॉर एग्जांपल अब देखिए, फ्लैट शेप्स होते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स, जिसे हम 2D भी कहते हैं. ठीक है, जिसे हम 2D कहते हैं. ठीक है, यानी 2D शेप्स. यानी हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री में हम बेसिकली जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो 2D शेप्स होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं. ठीक है, अब लाइक इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसमें हमारे पास लाइंस आते हैं, एंगल्स, सर्कल देखिए, एंड पॉलीगॉन्स दैट एग्जिस्ट इन 2 डायमेंशंस. देखिए, लेंथ एंड विड्थ. जैसा कि हमने कहा ना, फ्लैट देखिए फ्लैट शेप्स होते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स. अब इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती है? लाइन्स आ जाती हैं. यानी लाइन्स आपकी जितनी है, दैट वाज ऑल और दैट 2D शेप्स. जितने भी आपके पास एंगल्स हैं, उसके टाइप्स हैं, सर्कल्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, जितने भी ETC हैं. ठीक है, वो सारे क्या हैं? 2 डायमेंशंस हैं. यानी हमारे पास 2 डायमेंशन 2D शेप्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ और लेंथ और विड्थ पर डिपेंड करते हो. यानी जो ऐसे शेप्स जो लेंथ और विड्थ पर डिपेंड करते हों, यानी जिसमें लेंथ और विड्थ हो, दैट ऑल और द 2D शेप्स, दैट ऑल और द 2 डायमेंशनल शेप्स. तो ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री की. आगे मूव करें तो आगे हमारे पास इसमें कुछ बेसिक्स देखिए, कुछ इसमें बेसिक्स ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं. अच्छा, बेसिक ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, उनके डेफिनेशन को भी समझेंगे. सबसे पहले आता है पॉइंट. ठीक है, पॉइंट है क्या? अतः इसके आगे शेप्स को भी मैं आपको शेप्स भी दिखाऊंगा. ठीक है, पॉइंट्स है क्या? अच्छा, पॉइंट है अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन. अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट का मतलब है, पॉइंट आपके पास एक एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है. एग्जैक्ट का मतलब होता है, यानी एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं. देखिए, ये एक डॉट है, मैं एक डॉट लगा दूँ, दैट इज़ द पॉइंट. अब ये एक एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट जो लोकेट करती है एग्जैक्ट पोजीशन. इट हैज़ नो साइज़. इसकी साइज़ नहीं है. ठीक है, इसकी कोई देखें ना, हम कैसे कोई फिक्स साइज नहीं है. इट डजंट मीन आप जितना ये कोई बड़ा पॉइंट लगा लें, कोई छोटा पॉइंट, इट डजंट हैव एनी साइज. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आता है लाइन. लाइन क्या है? स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. अब देखिए, लाइन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों साइड्स की तरफ से आपके पास क्या करती है? देखिए, दोनों साइड्स पर क्या करती है? लाइन यानी एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है. मतलब ये दोनों साइड आप कह सकते हैं सर हमारे पास एक्सटेंड हो सकती है. लाइन सेगमेंट क्या? अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स. अब लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है? जिसमें जैसे हमारे पास देखो क्या है, 2 एंड पॉइंट्स होती हैं. रे क्या? लाइन विथ स्टार्टिंग पॉइंट दैट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन. रे में देखिए क्या है, एक साइड आपके पास होगी और एक साइड आपके पास क्या होगी? एक्सटेंड होगी. यानी एक आपके पास इसमें एंड पॉइंट होगा और एक इसमें लाइन हो गई. अब देखिए, शेप्स के थ्रू भी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता चलूँ. ठीक है, उसके बाद है एंगल्स. एंगल्स क्या है? फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज मीट एट अ पॉइंट वर्टेक्स मेजर्ड इन डिग्रीज. अब देखिए, यहाँ पर एंगल तब बनती है जब दो एंगल्स आपस में जुड़ जाएं, एट ए वर्टेक्स में आपके पास ऐड हो जाएं. दैट ऑल द एंगल्स. ठीक है, अब आ जाए तो सिंपली देखिए, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रेज में आपको डेफिनेशन समझाता हूँ. अब देखिए, ऊपर मैंने कहा ना, पॉइंट क्या है? अ डॉट है या एन एग्जैक्ट लोकेशन और एन एग्जैक्ट पॉइंट. यानी एक एग्जैक्ट पॉइंट है.
दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट लाइन है। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या है? स्ट्रेट पाथ दैट एक्सपेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। देखिए लाइन हमने ऊपर पढ़ा है ना, कोई ऐसा लाइन एक ऐसा पाथ है जो दोनों साइड्स की तरफ एक्सटेंड होगा, ठीक है। एक्सटेंड होगा मतलब आपके पास दोनों साइड ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एरो देंगे। अब देखिए एक्सटेंड मतलब ये दोनों साइड से बढ़ सकता है, यानी आप इसे इनसाइड कौन सी भी साइड इसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए रे का मतलब क्या होता है? लाइन विथ वन एंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक एंड पॉइंट होगा, रे का मतलब एक एंड पॉइंट, दूसरी साइड ये देखिए क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। आप इसे देखिए इसके लाइन को ये बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ सकता है, ठीक है, यानी आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या है? दोनों साइड आपके इसके एंड पॉइंट होंगे, यानी एक एंड पॉइंट होगा। इट हैज़ बोथ टू एंड पॉइंट्स। अब देखिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ये महत्व रखती हैं। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। अब देखिए एक ऐसा पाथ है जो दोनों तरफ फॉर एवर यानी एक्सटेंड रहता रहे, उसे हम क्या कह सकते हैं? आपके अगर ऑप्शन गिवन हो पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, सो दैट वी नो दैट इज़ द लाइन। लाइन एक ऐसा देखिए पाथ है जो एक्सपेंड होता है, एक्सटेंड होगा, ठीक है, एक्सटेंड्स होता रहेगा यानी बढ़ता जाएगा दोनों साइड्स की तरफ। अब आ जाए रे क्या है? रे वन एंड पॉइंट के साथ देखिए पाथ दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, यानी एक ऐसा पाथ है जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट आपके पास मौजूद होगा। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का होता है अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होंगे आपके पास, ठीक है। अब आ जाए लाइंस, अगर आ जाए तो लाइंस में फर्दर कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें वो भी मैं आपको पैरेलल लाइंस क्या है? लाइंस दैट विल नेवर मीट आर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस का मतलब है दो लाइंस होंगी, ठीक है। इट डजेंट मैटर ये इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर ये सीधे इस तरह लगे हुए हैं, मगर दे विल नेवर मीट आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, यानी ये कभी भी एक दूसरे, चाहे वो कितने भी क्लोज आ जाएं, आप इन्हें कितने भी क्लोज लिख दें, देखिए, मगर देन भी वो सेपरेट रहेंगे, यानी ये दे नेवर विल मीट आर इंटरसेक्ट, ठीक है, यानी ये कभी भी एक दूसरे के ना इंटरसेक्ट करेंगे ना ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब देखिए ये था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का देखिए सिंपल डेफिनेशन, सिंपल अगर फलसफा समझ लें, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस दैट विल नेवर मीट आर इंटरसेक्ट, यानी ये ऐसे लाइंस जो देखिए आप जिस तरह भी लाइन वर्टिकल लिखें, हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए, जिस तरह दे विल नेवर मीट आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब आ जाए परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? दोनों अच्छे डिफरेंस दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। लाइंस दैट इंटरसेक्ट तो करेंगी दोनों लाइंस, मगर फॉर्म फोर राइट एंगल्स, ठीक है। परपेंडिकुलर जब भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, देखिए तो वो क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर चारों तरफ से आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चारों तरफ से 90 डिग्री की एंगल बनेगी। जब परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो वो इस तरह इंटरसेक्ट होंगी। आप याद रखिएगा, आपके पास अगर शेप गिवन हो जस्ट और आपसे पूछा जाए कि ये परपेंडिकुलर लाइन है या इंटरसेक्ट लाइन है, तो सबसे पहले आप देखें अगर लाइन इस तरह इंटरसेक्ट हैं कि चारों तरफ से उसकी 90 डिग्री बन रही है, ठीक है, तो आप समझ लें वो परपेंडिकुलर लाइन से। अगर उसकी जो 90 डिग्री से लेज़र डिग्री यानी जस्ट क्रॉस लगा हुआ है, यानी ये इस तरह लगा हुआ है, इस तरह लगा हुआ है, या इस तरह लगा हुआ है, इस तरह लगा हुआ है, देखिए यानी किसी टाइप से इट मीन्स आप समझ लें दैट विज द इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। ये कौन से लाइन से? इंटरसेक्ट लाइन से। इंटरसेक्ट लाइंस कौन से हैं? देखिए इंटरसेक्ट लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, यानी जो क्रॉस करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी क्रॉस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? आगे मूव करें। सो अब अगर ऊपर हमें एंगल्स पढ़े, ठीक है, एंगल्स जो फॉर्म करें, दैट मीन्स समझिए। अब टाइप्स ऑफ एंगल भी मैं आपके साथ अगर शेयर करता चलूँ तो सबसे पहले हमारे पास देखें एंगल तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि एंगल है क्या, ठीक है। व्हाट इज़ एन एंगल? एंगल है क्या? एन एंगल इज़ अ शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट एंड एन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करने सिंबल हम ये इस्तेमाल करते हैं, बात समझ आ रही? अब एंगल का मतलब होता है, ठीक है, यानी ऐसे देखिए ऐसे दो रोज जो मीट करें, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल में आ जाए, सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है क्या? मैयर लेस देन 90 डिग्री, यानी हमारे पास एक ऐसा एंगल जिसकी जो मैयरमेंट है वो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, यानी जिसकी मैयरमेंट हो एंगल दैट मैयर्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है।
एक्यूट एंगल का मतलब सर ऐसा एंगल जिसकी जो है ना डिग्री वो 90 डिग्री से उसकी कम हो, ठीक है, यानी जिसकी मेजरमेंट है 90 डिग्री से कम। इसका मतलब है यानी 1 डिग्री से लेकर अब यानी कह सकते हम 7 डिग्री अब बीच में आपकी जितनी 89 डिग्री तक ये सारे एक्यूट एंगल हैं। अच्छा, एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री का हो जाए मैयर एग्जैक्टली 90 डिग्री का है दैट इज इन क्या है देखिए राइट एंगल। शेप्स किस तरह बनेंगे देखिए एक्यूट का इस तरह बनेगा, अब इस तरह बन सकते हैं देखिए इस तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। यानी लेफ्ट राइट की तरफ अगर लाइन देखिए सपोज ये लाइन है ये अगर लेफ्ट की तरफ कोई लाइन अगर देखिए क्या हो रही है गिर रही है, ठीक है, ये जो लाइन है ये सपोज हम बना लें एक लाइन है, ठीक है, मैं सिंपली समझाता चलूँ, ठीक है, अब समझ लीजिए ये हमारे पास राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल राइट की तरफ गिर रही चाहे यहाँ से हो यहाँ से हो यहाँ से हो जहाँ से भी, ठीक है, राइट की एंगल राइट की तरफ अगर गिर रही है आप समझ लें दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, मैयर्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। देखिए एक ऐसा एंगल जिसकी जो मेजरमेंट है, अब देखिए जैसे मैं कह लूँ ये 90 डिग्री आप निकले, अब अगर लेफ्ट की तरफ कोई एंगल गिर रही है इस तरह, ठीक है, कहीं से पर भी दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल सर एक ऐसा एंगल है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है मगर 180 से 90 डिग्री से ज़्यादा है मगर 180 से कम होगी। अब आ जाए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है एग्जैक्टली 180। अब देखिए 180 का स्ट्रेट एंगल किस तरह बनेगा दैट इज एन एंगल सर ये हमारे पास क्या है 90 180 का हमारे पास एंगल है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है देखिए मैंने कहा ना ये आपके सपोज मान लें 90 डिग्री, यहाँ देखिए वर्ड कॉमन, अब यहाँ पर नीचे गिर रही, ठीक है, नीचे गिर रही है जहाँ पर भी गिर रही है यहाँ से गिर रही है। अब दैट इज़ द एंगल जो नीचे गिर रही हो दिस इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है मैयर्स ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी 360 से कम होगा मगर 180 से ज़्यादा, यानी 360 से कम 180 से ज़्यादा। अब देखिए 360 क्या होगा फुल एंगल या कंप्लीट एंगल जिसे हम कहेंगे, ठीक है, यानी हमारे पास वो कौन सा होगा दैट इज़ द सर्कल। देखिए सर्कल इज कंप्लीट सर 1 होगा 90 90 90 ये सर सारे 90 के 90 के 90 के सारे 90 के दैट इज़ फुल एंगल या कंप्लीट एंगल जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फुल एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 हो, ठीक है। अब आ जाए एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एंगल्स होंगे दो एंगल्स विथ कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एंगल 1 एंड 2 एडजेस्ट एंगल्स। अब जिसकी वर्टेक्स और एंगल्स देखिए क्या हो कॉमन हो, कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स हो, मतलब देखिए सपोज हम मान लें ये, ठीक है, एंगल, ठीक है, अब यहाँ से एक सपोज ये 1 है ये दूसरा एंगल, ठीक है, जिसके वर्टेक्स कॉमन हो और कॉमन साइड हो, ठीक है, यानी वर्टेक्स भी कॉमन हो साइड भी कॉमन हो। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है उसके बाद आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एंगल्स होज मैयर्स एट टू 19, यानी हम दो एंगल्स की समीशन कर लें, दो एंगल्स को आपस में ऐड कर दें तो इट विल गिव अस 90 डिग्री। अब देखिए किस तरह पहले आप 90 डिग्री एंगल क्लियर कर दें, बीच में से कोई भी इंटरसेक्ट कर दें, सपोज दोनों 45 के कर दें आप एंगल 1 2 या कोई 60 का है कोई 50 के, मतलब दो एंगल्स द समीशन ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है देखिए टू एंगल्स एंगल्स हुज मेजर एट टू 180। सिंपली आप कह सकते हैं सर ऐसे एंगल दो एंगल जिनकी समीशन 180 हो, ठीक है, आप बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, वी नो दैट ये 180 का डिग्री का है, बीच में हमने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी ये 180 दें, दो एंगल्स को हम ऐड करते 180 दें। वर्टिकल एंगल्स क्या हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड हुज साइड आर फार्म्ड बाय द सेम लाइंस। वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल मेजर्स एंगल 1 एंड 2 आर वर्टिकल एंगल्स। अब द वर्टिकल एंगल्स इस तरह जिसकी वर्टेक्स तो कॉमन हो, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन हो और जो साइड्स की हो वो एग्जैक्टली सेम समीशन हमारे पास दें। देखिए सिंपली आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। डिग्रीज क्या है, डिग्रीज सर हम मेंशन कर दें किसी भी एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये 360 से आपके पास गिवन है एंगल। अब आ जाए बेसिक 2D शेप्स ऑफ डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड डायग्राम्स के साथ हम पढ़ लें। अच्छा बेसिक्स 2D शेप्स हमारे पास हैं क्या, सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर है क्या, ठीक है, स्क्वायर है क्या, डेफिनेशन की तरफ आ जाए द स्क्वायर यानी अ फोर साइडेड शेप। और डेफिनेशन की तरफ आ जाए अ फोर साइडेड शेप विथ फोर साइड इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स 90।
अब देखिए स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए ये दैट इज एन एक हमारे पास एग्जांपल गिवन है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है चार साइड्स हों, चारों साइड्स आपस में बराबर हों, ठीक है। और ऑल एंगल्स आर द 90 डिग्रीज, ठीक है। सभी एंगल्स कितने के 90 डिग्रीज के होंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब है फोर साइड्स, और दोनों आपस में चारों साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चारों साइड आपस में बराबर है, ऑल एंगल्स आर द 90 डिग्रीज, ठीक है। अब आ जाएं तो इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे आगे हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके पास स्क्वायर में जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है दैट इज़ एन एरिया एंड द पैरामीटर, ठीक है। अब एरिया अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब द एरिया का मतलब है आपके पास कोई भी नंबर एक्स वाई जी रैंडम नंबर गिवन है। एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाए कोई भी देखिए कॉमन आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन हो, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए याद रखिए साइड स्क्वायर। देखिए एक साइड गिवन हो आपके पास, उसको स्क्वायर कर लें, यू विल गेट द एरिया, उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी उसका एरिया आपको मिल जाएगा। पैरामीटर के पैरामीटर समीशन ऑफ ऑल द फोर एंगल्स, देखिए यानी ऑल ऑफ द फोर एंगल्स की समीशन, यानी पैरामीटर बराबर है 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। मतलब क्या मतलब क्या है, मतलब ये है अगर आपके पास साइड गिवन नहीं हो, ठीक है, सिर्फ पैरामीटर गिवन हो, सवाल के मुताबिक आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, सिर्फ पैरामीटर दिया गया हो, साइड दिया नहीं गया हो। आपसे सपोज कहा जाए कि जो है ना 40 उसकी पैरामीटर है, तो उसके ईच साइड यानी साइड क्या बनेगा, 4 इंटू 4 साइड है, ठीक है। आप साइड मालूम करना है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब है आपके पास क्या होगा, ठीक है, 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ठीक है। अब साइड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब साइड बराबर है, अब 40, अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करा है, उस साइड डिवाइड करेगा, 1 4 ज़ा 4, 10 4 ज़ा 40, मतलब ईच साइड इसकी क्या होगी, देखिए 10 सेंटीमीटर, इसकी ईच साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और उसकी पैरामीटर 40 है। मगर अगर आपके पास पैरामीटर दिया नहीं हुआ, सिर्फ पैरामीटर के लिए पूछा जा रहा है, तो जो भी साइड आपके पास गिवन हो, सपोज आपसे क्या आ जाए कि साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, उसकी पैरामीटर क्या बनेगी 4, आपको 4 को 2 के साथ 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसकी जो है पैरामीटर क्या बनेगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी बेसिक फार्मूलाज को आप याद करते जाएँ। आ जाए रेक्टेंगल की तरफ। अब रेक्टेंगल के देखिए रेक्टेंगल बहुत ही आसान है। आप देखिए एक क्वाड्रेटरल होता है विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड 4 राइट एंगल्स, इसमें 4 राइट एंगल्स तो बनेंगे, मगर अपोजिट साइड का मतलब होता है कि आमने सामने वाले, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। यानी आप देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस समझिए। रेक्टेंगल ज़्यादा हमारे पास घर में बहुत सी चीज़, जैसे हम कह सकते हैं मेरे पास टेबल पड़ा हो, कोई सपोज आपके पास कोई ऐसा फर्नीचर पड़ा हुआ, ठीक है। यानी रेक्टेंगल का मतलब है जिसके आमने सामने वाले दोनों हिस्से बराबर हों, ठीक है। एरिया अगर रेक्टेंगल फाइंड करना चाहिए करना होगा तो लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपके पास अगर सपोज विड्थ गिवन हो, लेंथ भी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, विड्थ गिवन हो, यानी अपोजिट होंगे। मिसाल के तौर पर आपसे गिवन हो 4 आपके पास सेंटीमीटर लेंथ है, मिसाल पर 2 सेंटीमीटर विड्थ है सपोज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करा देंगे, यू विल गेट द एरिया, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ठीक है, पैरामीटर को क्या होगा, लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड कर दें और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाइड होगा लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड कर दें और 2 के साथ उसे ज़र्ब कर दें, तो आपके पास आपको पैरामीटर रेक्टेंगल का मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी करेंगे हम। अब आ जाए ट्राइंगल। अब देखिए 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है, ठीक है। 3 साइडेड पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स है। ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके 3 साइड्स हो, ठीक है, 3 साइड्स आपके पास गिवन हो। अब देखिए अगर एरिया रेक्टेंगल देखिए एरिया अगर ट्राइंगल का पूछा जाए तो सिंपल फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी अगर एरिया पूछा जाएगा तो फार्मूला आपके पास क्या है, अगर ट्राइंगल के एरिया निकालना है, मतलब आपके पास बेस गिवन हो, आपके पास बेस दिया गया है, हाइट भी दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा ट्राइंगल का। देखिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको समझाता चल रहा हूँ। आपके पास एरिया का देखिए ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है, ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास बेस गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो आपको फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाइट इंटू बेस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है उसे 2 के साथ, तो यू विल गेट द एरिया। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का मतलब है समीशन ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सभी को आपस में ऐड कर दे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सभी को ऐड कर दें। अब आ जाए देखिए किस रेक्टेंगल जो कि ट्राइंगल के कुछ टाइप्स हैं।
अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है उसके तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। बराबर का मतलब है तीनों साइड्स की यानी जो एंगल हो या जो उसकी समीशन वो आपस में बराबर हो, ठीक है। आइसोस्केलिस क्या है, देखिए जिसके दो साइड्स बराबर हो। आइसोस्केलिस देखिए पहला तो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब है उसके सारे साइड्स आपस में तीनों बराबर होंगे। आइसोस्केलिस का मतलब है दो साइड्स बराबर होंगे, एक साइड डिफरेंट होगा, ठीक है। स्केलिन क्या है, ऑल साइड डिफरेंट, यानी इसके सारे जो साइड्स होंगे डिफरेंट होंगे। आइसोस्केलिन टाइप है एक एंगल का, ठीक है। अब आ जाए सर्किल। सर्किल के ग्राउंड शेप विथ नो कॉर्नर्स आर साइड्स। अब देखिए सर्कल का मतलब है सर एक ऐसा जिसमें कोई भी साइड या क्या होगा, देखिए एक सर्कल जिसमें कोई भी साइड या कॉर्नर नहीं है, ठीक है। डायग्राम ये आपके पास गिवन है, ठीक है। डायग्राम दैट इज़ द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर है जिसे हम कह सकते हैं सेंटर, ठीक है। अब इसका रेडियस होता है। अब द सेंटर के रेडियस फ्रॉम सेंटर टू एज। अब इसमें आपके पास रेडियस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एज, अब सेंटर से एज की तरफ से, ठीक है, सेंटर से एज की तरफ से रेडियस फाइंड आउट करता है, मतलब ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आप सबको यहाँ पर रेडियस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया इसका अगर फार्मूला आप फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर होगा आपके पास। अब देखिए सर्कल में आपके पास कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, देखिए रेडियस में आएगा ही आएगा। रेडियस आपके पास गिवन होगा। जब भी सर्कल की बात होगी, सर्कल के रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, रेडियस आपको दिया जाएगा। रेडियस 7 मीटर है, 8 मीटर सेंटीमीटर किस भी है, ठीक है। फार्मूला क्या है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप याद रखिएगा 22/7 आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप सर्किल ऑफ द एरिया या कोई भी बीच में अगर रेडियस आपके पास गिवन हो, आप एरिया आपसे पूछा जा रहा है सर्किल का, तो याद रखिएगा पाई की कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड करेंगे। कांस्टेंट को कौन सी वैल्यू है, 22/7 आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr का, ठीक है। 2πr अगर देखें वंस अगेन पाई की वैल्यू आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे कांस्टेंट 22/7, ठीक है। रेडियस आपके पास गिवन होगा 2, फार्मूले क्या सरकमफ्रेंस अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा 2πr, ठीक है। अब आगे मूव करें। अब देखिए आगे आ जाएं तो पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। देखिए उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे और अपोजिट इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी लेंथ में आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेलल होंगे, लेंथ में आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा बेस इनटू हाइट कर दें, ठीक है। बेस इनटू हाइट को आपस में ज़र्ब करवा दें तो आपको पैरेललोग्राम के एरिया मिल जाएगा, ठीक है। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो बेस और साइड को, ठीक है, बेस और साइड थोड़ा समझिए, बेस और साइड को आपस में ऐड कर दें और मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, तो यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आ जाए रोम्बस की तरफ। रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर डायग्राम देखिए हम इस तरह बनता है बेसिकली, देखिए बहुत ही एक आसान डायग्राम बनता है। अब देखिए रोम्बस का मतलब होता है उसके जितने भी साइड्स होंगे इसके साइड्स इक्वल हैं, आर साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, उसके जो अपोजिट एंगल जो बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो एरिया 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब इसमें डायगोनल ही दिए जाएंगे, यानी अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए जाए, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जाए, ठीक है। अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए रोम्बस का कहा जाए तो 1/2, अब देखें इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2। पैरामीटर अगर कहा जाए रोम्बस का तो सेम एग्जैक्टली जैसे स्क्वायर का फाइंड आउट होता है सेम, देखिए 4 इंटू साइड कर दें, आपको रोम्बस का आपके पास आपको पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला शीट की तरफ अगर जाएं, फार्मूला टेबल विद शेप आइकॉन्स की तरफ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर का आपके पास फार्मूला होता है, देखिए क्या, साइड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास साइड स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा, साइड स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड और एंगल आपके पास डायग्राम ये गिवन है, यानी स्क्वायर का अगर पूछा जाए तो स्क्वायर का है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू साइड, ठीक है। दूसरा आ जाए अगर रेक्टेंगल की तरफ आ जाए तो रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इंटू विड्थ। अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का कहा जाए तो लेंथ इंटू विड्थ, यानी फार्मूला आपके पास बिल्कुल बेसिक बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई करेगा लेंथ प्लस विड्थ के साथ। पीछे हम पढ़ चुके हैं, पीछे हमने ये सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगेन मैं फार्मूला शीट इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि और भी ज़्यादा वंस अगेन आपकी रिपीट हो जाए।
अब देखिए लेंथ प्लस वर्थ को मल्टीप्लाई करा दे 2 के साथ, यू विल गेट द रेक्टेंगल्स एरिया। अच्छा ट्रायंगल की बहुत ही आसान है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यू विल गेट द एरिया। अब सेम यहाँ पर यही होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ट्रायंगल, ठीक है। अब आ जाए पैरामीटर, ये पैरामीटर है देखिए, और ये एरियाज़ हैं, ये नीचे पैरामीटर फार्मूलाज आपके पास गिवन है। सर्किल की आपके पास एरिया का फार्मूला क्या है, देखिए पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया निकालना होगा सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सर्किल का देखिए क्या पैरामीटर निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाए अगर सर्किल देखिए पैरेललोग्राम का अगर एरिया बेस इंटू हाइट आप करवा देंगे, और रोम्बस का अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा तो 1/2 इंटू देखिए डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 आपके पास। पैरामीटर अगर देखिए पैरेललोग्राम का तो 2 बेस प्लस साइड को ऐड कर दें, 2 के साथ सिर्फ करवा दें, और वंस अगेन रोम्बस का 4 इंटू साइड आप करवा दें, ठीक है। दे ऑल और द शेप्स, देखिए सारे शेप्स हैं आपके पास वंस अगेन गिवन है। अब एग्जाम्पल की तरफ गिवन है, मूव करें तो एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है देखिए स्क्वायर की तरफ, साइड 6 है, एरिया किस तरह फाइंड आउट करें। यानी आपके पास एक सवाल गिवन हो जिसकी एक साइड आपके पास गिवन हो, तो सपोज स्क्वायर का एक क्वेश्चन है जिसमें साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया पूछा जाए। अब एरिया का हमें पता है देखिए साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर का मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बिकम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पैरामीटर पूछा जाए, अगर सवाल के मुताबिक डेटा यही दिया गया है कि उसकी जो है ना एक साइड 6 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर क्या बनेगा। अब पैरामीटर बराबर होगा एज यू नो दैट 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड 4 6 24 सेंटीमीटर उसकी पैरामीटर बनेगी, ठीक है। अब आ जाए रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में आपके पास देखिए हमें पता है 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। अब देखिए हमें पता है रेक्टेंगल डिपेंड करता है 2 चीज़ पर, एक तो लेंथ दूसरी विड्थ। अगर एरिया आपसे पूछा जाए, देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा जाए, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने जाए किसका, रेक्टेंगल का। सो हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या है सर, लेंथ और विड्थ को आपस में ज़र्ब करवा दें। यानी आपसे कहा जाए लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 5 इट विल बिकम्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए जाए तो पैरामीटर जो ना तो लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड कर दे और ज़र्ब करवा दे 2 के साथ, लेंथ और विड्थ को ऐड करवा दे इट विल बिकम्स 15 को 2 के साथ ज़र्ब करवा दे इट विल बिकम 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आ जाएँ ठीक है किसकी तरफ, ट्रायंगल की तरफ। अब देखिए ट्रायंगल में आपके पास हमें पता है ट्रायंगल डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक तो बेस दूसरा हाइट, ठीक है, बेस और हाइट पर। पीछे हम देखिए उसके पूरा एरिया का फार्मूला पढ़ चुके हैं, पैरामीटर का फार्मूला पढ़ चुके, अगेन मैं उसे रिपीट करवा रहा हूँ विद द देखिए एग्जांपल्स। अब देखिए ट्रायंगल तो एरिया का एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है सर, कौन सा फार्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू। अब देखिए बेस आपके पास 8 क्यों, अब यही सवाल आपसे पूछा जाए, अगर देखिए एक एरिया एक ट्रायंगल है जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसकी एरिया क्या बनेगी, यानी उसकी एरिया क्या होगी। अब हमें बता 1/2, देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, अब 8 पर 4 टाइम्स, अब देखिए 1 कैंसिल, अब 4 4 ज़ा इट विल बिकम्स 16, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। अब आ जाए सर्किल, सर्किल डिपेंड करता है रेडियस पर, यानी आपसे कहा जाए कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, व्हाट इज इट, व्हाट विल बी इट्स एरिया, यानी कितना भी हो सकता है 7 8 9 10 जो भी गिवन हो, रेडियस यानी रेडियस गिवन होगा, आपसे एरिया पूछा जाएगा। तो हमारे पास पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं सर, कौन सा फार्मूला है एरिया को फार्मूला है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का आपके पास फार्मूला आपके पास गिवन हो। अब पाई आर स्क्वायर का पाई की वैल्यू एज यू नो दैट हमारे पास क्या है, देखिए पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, ठीक है। अब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना चाहेंगे जहाँ पर पाई इस्तेमाल होगा, तो पाई की जगह या तो आप 22/7 ऐड कर दें, या फिर 3.14 जो कांस्टेंट वैल्यू पाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड टू रेडियस। अब देखिए रेडियस का स्क्वायर है, मतलब 7 एज इट इज़, अब 7 का स्क्वायर बन जाएगा, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर क्योंकि फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है 2 पाई आर स्क्वायर का, 2 पाई आर, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर का सिर्फ। अब 2 फार्मूले का पाई जो तो पाई की जगह 22/7 ऐड कर दें या 3.14 आप ऐड कर दें, ठीक है। इसके अलावा अब रेडियस आपके पास ऑलरेडी 7 है गिवन है, सो यू विल गेट 43.96 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, रोम्बस की तरफ मूव करें, लास्ट है हमारे पास।
तो इसमें देखिए डायगोनल्स होंगे, हमें पता है फार्मूला पीछे एरिया का पढ़ चुके हैं। एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब देखिए ये डिपेंड करता है डायगोनल पर, यानी तक इसका एरिया पैरामीटर डायगोनल पर ही डिपेंड करता है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा है, ऊपर सारे हम चार्ट फार्मूला ऑलरेडी रिपीट करवा चुके हैं। अब देखें इसकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली की तरफ आ जाएं तो अब डायगोनल 1 डायगोनल्स आपके पास देखिए इस तरह गिवन होगी रिस्पेक्टिवली। डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर फर्स्ट डायगोनल है, सेकंड डायगोनल आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अब एरिया 1/2 इंटू 12 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए अब देखें 1/2 इंटू 12 इंटू 10, देखिए 1 2 2 12 पर 6 टाइम। अब 6 10 आपके पास इट विल बिकम 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द डायगोनल विल बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। ये देखिए ये कंप्लीट लेक्चर था हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट सेगमेंट दैट वाज जो हमारा होमवर्क सेगमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मूव करेंगे। सो नाउ टुडे देखिए आज जो सेगमेंट हमने आपके साथ शेयर किया विद आंसर, देखिए विद करेक्ट आंसर्स। सो आप ट्राई करें इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए आपको आप ट्राई करें तो आपके पास आंसर्स भी गिवन है, तो देन आप अपने आंसर्स वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होमवर्क सेगमेंट इसलिए हम लाजमी रख रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं आसानी से कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो उसका देखिए एरिया क्या बनेगा साइड गिवन है, ठीक है। साइड 9 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया उसका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड 4 राइट एंगल्स। एक ऐसी चीज़ जिसमें 4 अपोजिट साइड्स हो और 4 राइट एंगल्स हो, तो वो कौन सी चीज़ हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। वो कौन सा है, वो रंबस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल। ऊपर अगर आपने लेक्चर को बहुत ही बखूबी से सुना है, बहुत बखूबी से समझ लिया है, तो आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ट्रायंगल की जो बेस है 12 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर, एरिया क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो पैरामीटर है वो क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल साइड्स इक्वल बट नो राइट एंगल। सभी साइड्स बराबर होंगी मगर कोई भी राइट एंगल नहीं बनेगा, तो वो कौन सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है पैरामीटर 36 सेंटीमीटर फाइंड साइड। अब पैरामीटर फाइंड करना है, 36 पैरामीटर गिवन है, साइड फाइंड करना है, स्क्वायर के लिए पूछा जा रहा है। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या है, बेस देन है 10 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, उसकी एरिया बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 है एरिया फार्मूला ऑफ यूजिंग डायगोनल्स। अब देखिए एरिया रैम्बोस का जो एरिया है ना, रोम्बस का जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, देखिए उसे किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन सा फार्मूला है। अब देखिए आगे मूव करें। अगर विच शेप हैज़ नो साइड्स आर एंगल्स, इसमें से कौन सा शेप है जिसमें ना कोई साइड होता है ना कोई एंगल होता है या ना कोई वर्टेक्स होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू फाइनल वर्ड विजुअल लर्निंग इज पावरफुल यूज दिस। अब देखें ये शेप्स आज जो शेप्स के थ्रू हमने आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। शेप्स ज़्यादा पावरफुल होंगे, आपको बहुत ही और भी ज़्यादा से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री है ही डिपेंडेंट ऑन द शेप्स। दैट्स वाई हमने शेप्स की हेल्प से यानी शेप्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो आपके पास देखिए होमवर्क क्वेश्चंस गिवन है, तो आप एज एन आपने सॉर्ट आउट करके आप अपने आंसर कमेंट से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई देखिए अगर कहीं पर भी कोई डिफरेंट कोई मिस्टेक्स गिवन हो, अगर आप देखिए अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, रोम्बस। अब देखिए सपोज़ अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक्स गिवन हो, ठीक है, आंसर्स में लाइक दैट, ठीक है। सो आप अपने आंसर्स जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, अपने आंसर्स आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमने सारे आंसर भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट में गलत है, सो आप प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स को ज़रूर मेंशन करें। मगर प्रॉपर तरीके से हमने सारी चीज़ें इसलिए शेयर की हुई हैं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। सो देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।